हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम इतिहास का चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। इतिहास के अंतर्गत विचारक, विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने तत्कालीन परंपराओं को मौखिक व लिखित रूप में ऐतिहासिक बना दिया। इन परंपराओं के जानकारी इतिहासकारों को बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त इमारतों तथा अभिलेखों से मिलती है। इस अध्याय में हम 1600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास में भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों एवं उनके विचारकों के आगमन एवं उनके प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जिनमें वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले क्या है? वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में यज्ञों की परंपरा। टॉपिक हमारा क्या है? वैदिक धर्म में यज्ञों की परंपरा। जैसा कि हम महाजनपद काल के संदर्भ में बताए थे कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल भारतीय इतिहास में वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। यह काल दो भागों में विभक्त है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में आर्य भारत में आए और सप्त सैंधव प्रदेश में बसे और वैदिक धर्म की नींव डाली। यानी कि आर्यों के आगमन के पश्चात ही भारत में वैदिक काल का आरंभ हुआ और वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था जो थी वह वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। वैदिक काल भी दो भागों में विभक्त है, जैसा कि हमने बताया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के दोनों भागों में यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में केवल धार्मिक जीवन में विशेष अंतर है और राजनीतिक जीवन में कुछ अंतर है और कोई विशेष अंतर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में नहीं है। जैसे खान पान में क्या है कि दोनों कालों में मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में जौ का सेवन किया जाता था, सोमरस का पान किया जाता था और दोनों कालों में सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। दोनों कालों में यज्ञों की बहुलता थी। सभी कार्यों के संपादन के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल दोनों कालों में किए जाते थे। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण आदि प्रमुख देवता थे। अदिति प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाती थी और उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ले लिया। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई परंपरा पर आधारित समाज था, यानी कि कबीलों में बटा हुआ था
राजनीतिक जीवन का प्रमुख आधार ही कबीले थे। कबीले का मुखिया अपने कबीले पर नियंत्रण करता था। उसको किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं होता था, केवल उपहार के रूप में कुछ कर प्राप्त कर लेता था। और उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में जो है वह महाजनपद का अस्तित्व प्रकाश में आया। यही महाजनपद आगे चल कर के मौर्य काल में राष्ट्र का रूप ले लिया, अर्थात एक राष्ट्रीय राज्य का रूप ले लिया, जिसमें मगध का उत्कर्ष हुआ। तो बच्चों, वैदिक काल में क्या था? यज्ञों की परंपरा थी। सभी कार्यों के लिए ब्राह्मण यज्ञ करते थे, राजा से यज्ञ करवाते थे और यज्ञ जो होते थे उसमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी। और वैदिक काल के विभिन्न परंपराओं पर हम शॉर्टकट प्रकाश डाल दे रहे हैं। ऋग्वैदिक काल तक आर्य सभ्यता उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक ही सीमित थी, परंतु उत्तर वैदिक युग में आर्यों का प्रसार उत्तर पूर्व की ओर हुआ। अब वे पंजाब से निकलकर गंगा घाटी में फैल गए। आर्यों के इस प्रसार की जानकारी हमें उत्तर वैदिक साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों से होती है। साहित्यिक स्रोतों से आर्यों के कुरुक्षेत्र और मध्य प्रदेश तक प्रसार की पुष्टि होती है। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण के पूर्व में आर्यों का प्रसार उत्तरी बिहार में गंडक नदी तक हो चुका था, परंतु अंग और मगध आर्य इस समय तक नहीं पहुंच पाए थे। दक्षिण में आर्यों का प्रसार विदर्भ तक ही था। गंगा घाटी में आर्यों का प्रसार इस समय भी बिना संघर्ष के नहीं हुआ। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में उन्हें सिंधु घाटी के लोगों से लोहा लेना पड़ा और इस संघर्ष में आर्य घोड़े युक्त रथ और लोहे के हथियारों के बल पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लिए। लोहे के हथियारों के ज्ञान से आर्य तांबा का व्यवहार करने वाले सिंधु घाटी के लोगों को आसानी से परास्त कर दिए। इस प्रकार भारत में अनेक नई बस्तियों की स्थापना हुई, जहाँ के निवासी आर्य विविध प्रकार के जीवन शैली का उद्भव किए। इनकी पहचान उत्तर वैदिक काल में आर्यों से की गई और आर्यों ने अपनी स्थिति को लोहे के बल पर सुदृढ़ कर लिया। गंगा घाटी में और गंगा घाटी के बाहर नगरों का उदय हुआ, वाणिज्य व्यापार का विकास हुआ, धर्म सुधार आंदोलन इसी समय प्रारंभ हुआ। लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। गांधार क्षेत्र और दक्षिण भारत के महापाषाणिक संस्कृतियों से लोहे के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। इसी समय से भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भी लोहे के उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग आवास बनाने में भी किया गया। ऋग्वैदिक में इस धातु का उल्लेख नहीं है। भारत के अनेक भागों से लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं। इस संस्कृति के दौरान स्थायी निवास, कृषि, पशुपालन, विभिन्न व्यवसायों और लोहे के प्रचलन का प्रमाण मिलता है। सिंधु गंगा के मैदान तथा ऊपरी गंगा घाटी, मालवा,
मध्य निम्न गंगा घाटी के अनेक स्थलों जैसे रोपड़, अहिछत्र, आलमगीरपुर, जखेड़ा, नागदा, एरड़, पांसू आदि स्थानों से लोहे के बने सामान जैसे कुल्हाड़ी, कील आदि प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृति के निवासी चाक की सहायता से विभिन्न रंगों के मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। इन बर्तनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चित्रित धूसर मृद भांड था। मृद भांड का मतलब होता है, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब घड़ा। तो मिट्टी का घड़ा जो होता था, चित्रकारी युक्त होता था, उसी को धूसर मृद भांड कहा जाता था। भारत में इस लौह प्रयुक्ता संस्कृति के उत्तर वैदिक आर्य सभ्यता का पर्याय माना जाता है। और कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। लोहा अधिक सुगमता से उपलब्ध था और लोहा टिकाऊ एवं कम खर्चीला था, अतः शीघ्र ही इसका व्यापक प्रसार हो गया। आरंभ में लोहे से मुख्यतः घरेलू उपकरण एवं युद्ध के हथियार बनाए गए, परंतु बाद में कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि के लिए लोहे का प्रयोग किया गया। उत्पादन अत्यधिक हुआ, वाणिज्य व्यापार की वृद्धि हुई, उद्योग व्यापार के केंद्र के रूप में नगरों की स्थापना हुई। कालांतर में ये बस्तियां महाजनपदों के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार लौह तकनीकी ने गंगा घाटी में शहरीकरण के दूसरे चरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और यज्ञों में अत्यधिक, जैसा कि अभी हमने बताया कि लोहे के प्रयोग से कृषि कार्य में प्रगति हुई, अत्यधिक उत्पादन होने लगा, किंतु यज्ञों में अत्यधिक पशुओं की बलि दे दी जाती थी, इसलिए पशुओं की संख्या घटने लगी और पशुपालकों द्वारा, समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा इस परंपरा का विरोध शुरू हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप और वर्ण व्यवस्था में जटिलता के कारण धर्म सुधार आंदोलन हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप ही जैन धर्म का उदय हुआ। प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, अर्थात इनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। ये 24वें स्थान पर हैं। पहले थे ऋषभदेव और 23वें थे पार्श्वनाथ। तो हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल रहे हैं। महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था।
वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली आधुनिक पटना राज्य में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और ये ज्ञांत्रिक कुल के गणराजा थे। कौन? सिद्धार्थ कौन था? महावीर स्वामी के पिता का नाम है। और ये किस गणराज्य के थे? ज्ञांत्रिक कुल के गणराजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। और इनके माता और पिता दोनों ही पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। इन्हीं के अनुयायी थे। कौन? इनके माता और पिता यानी सिद्धार्थ और त्रिशला दोनों पार्श्वनाथ की अनुयायी थी। वर्धमान का बाल्यकाल राजसी सुख सुविधा में व्यतीत हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। युवावस्था में इनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकुमारी से हुआ, जिनसे एक पुत्री प्रियदर्शना की प्राप्ति हुई। अर्थात इनको एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? प्रियदर्शना। अब है ज्ञान की प्राप्ति। वर्धमान का गृहस्थ आश्रम में मन नहीं लगा और ये मोह माया के बंधन में नहीं बंधना चाहते थे। वे संसार की अवस्था से दुखी थे और इससे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ रहे थे। इसलिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया। अर्थात अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। और 42 वर्ष की आयु में इन्हें पार्श्वनाथ पर्वत के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे
कैवल्य की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ पर्वत के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये केवलिन कहलाए और इनके अनुयायी महावीर के अनुयायी जैन कहलाए। क्योंकि इन्होंने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए ये जिन कहलाए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ये जिन एवं इनके अनुयायी जैन कहलाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए ये क्या कहलाए? जिन। और इनके अनुयायी जैन कहलाए। इसके अतिरिक्त इन्हें महावीर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहते हैं। और इसी नाम से ये विख्यात हैं। अब अगला टॉपिक धर्म प्रचार पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।